देखिए, आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर BL मीणा, पॉलिटिकल साइंस, SPCA GCA अजमेर। आज हम BA फाइनल पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक गुटनिरपेक्षता यानी नॉन एलिजमेंट विषय पर चर्चा करेंगे। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता का उदय कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित अवधारणा थी जिसका उद्देश्य छोटे छोटे जितने भी स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब विश्व में दो महानतम शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए विश्व के दो गुटों में विभाजित करने की कोशिश की, उस समय कुछ ऐसे नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र थे जो अभी स्वतंत्र हुए थे और उनको मुख्य चिंता थी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना। और इन जो गरीब राष्ट्र हैं, ये जो अमीर और गरीब अर्थात विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो भिन्नताएं हैं उसको दूर करना था। इसका उद्देश्य था साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, शोषण, रंग भेद और जाति भेद के विरुद्ध संघर्ष करना। इसका उद्देश्य युद्ध तथा युद्ध की संभावना को रोकना है और शांति के प्रयास होगी। यानी गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, ये एक तरह से पूंजीवाद और साम्यवाद से दूर रहने की एक प्रवृत्ति थी। ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करने की प्रवृत्ति थी। ये शांति के प्रयासों पर बल देने की नीति थी। ये रंग भेद और जाति भेद के विरुद्ध एक संघर्ष था। और इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन तीन बड़े नेताओं ने मिलकर 1 से 6 सितंबर यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसकी एक स्थापना की। यानी इसका मतलब था कि किसी भी गुट का समर्थन नहीं करना। गुट निरपेक्षता का मतलब है न पूंजीवादी गुट संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति का समर्थन करना और न ही साम्यवादी देश सोवियत संघ की नीति का विरोध, उसका समर्थन नहीं करना। यानी कि ये नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्रों का एक संगठन था जिनका मुख्य उद्देश्य तटस्थ रहना, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं जुड़ना था। नेहरू जी ने इसके बारे में कहा है कि गुट निरपेक्षता तटस्थता की नहीं, स्वतंत्रता की नीति है। ये निष्क्रियता की नहीं, सक्रियता की नीति है। ये समस्याओं के गुण और दोषों को सही गलत के आधार पर निर्णय करती है कि अगर सही है उस चीज़ का समर्थन किया जाए, जो गलत है उसका विरोध किया जाए। यानी संक्षेप में अगर हम लोग कह सकते हैं तो गुट निरपेक्ष शक्ति गुटों से पृथक रहने की एक नीति है। ये निष्क्रियता की नहीं, सक्रियता की नीति है। ये निर्भरता की नहीं, स्वावलंबन की नीति है। यह पिछलग्गूपन की नहीं, स्वतंत्रता की नीति है। यह टकराव की नहीं, सहयोग की नीति है। ये संघर्ष की नहीं, शांति और स्वतंत्रता की नीति है। यानी कि इसका जो संक्षेप में गुट निरपेक्षता का जो इंट्रोडक्शन ये है कि एक तो ये शक्ति गुट जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो शक्ति गुट है, जो सैनिक संगठन है, उनसे दूर रहने की नीति है। ये किसी प्रकार भी निष्क्रिय नीति नहीं है, ये सक्रियता की नीति है। ये किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने वाली नीति नहीं, ये स्वावलंबन की नीति है। ये किसी पिछलग्गूपन की भी नहीं, स्वतंत्रता की नीति है। ये टकराव की नहीं, सहयोग की नीति है। संघर्ष की नहीं, शांति और स्वतंत्रता की नीति, ये गुट निरपेक्षता है। अब कि भाई गुट निरपेक्षता में कौन कौन से देश, गुट निरपेक्षता में सम्मिलित देशों के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो यानी जो भी देश इसका सदस्य बनना चाहता है वो स्वतंत्र विदेश नीति पे चलता हो, वह देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, वह देश किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं किया हो, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा स्थापित करने की इजाज़त नहीं दी। यानी ये जो 5 शर्तें हैं, इन शर्तों का पालन करने वाला देश एक गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र बन सकता है। यानी जो देश स्वतंत्र विदेश नीति पे चलता है, जो देश उपनिवेशवाद का विरोध करता है, जो देश किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहीं, जो देश किसी बड़ी ताकत के साथ किसी द्विपक्षीय समझौता में सम्मिलित नहीं हो, और जो देश किसी भी बड़ी ताकत को अपने यहाँ सैनिक अड्डा स्थापित करने की इजाज़त नहीं दे रहा। इन 5 शर्तों को पालन करने वाला देश ही गुट निरपेक्ष सदस्यता का ग्रहण कर सकता है, यानी गुट निरपेक्षता का सदस्य राष्ट्र बन सकता है। इसके अलावा गुट निरपेक्ष सदस्य नहीं बन सकता है।
इसके बाद में है कि गुट निरपेक्षता की विशेषताएं क्या है। देखिए, गुट निरपेक्ष शक्ति गुटों से एक पृथक रहने की नीति है, स्वतंत्र विदेश नीति है। गुट निरपेक्षता एक पुकार है, यह एक शांति की नीति है, यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और शोषण पर आधिपत्य विरोधी नीति है। गुट निरपेक्षता एक आंदोलन है, एक अभियान दल है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सहायक है, राष्ट्रीय स्वाधीनता की नीति है और शीत युद्ध का विरोध करता है। यह नीति लचीली है। यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले ये शक्ति गुट कौन से है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से बिल्कुल अलग, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जो भी शक्तिशाली राष्ट्र है उनसे पृथक रहने की नीति है। ये जितने भी इसमें सम्मिलित जितने भी देश हैं वो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने वाले देश हैं। ये अभी नए नए स्वतंत्र हुए हैं और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन करते हैं। गुट निरपेक्षता एक आह्वान है, एक पुकार है कि हमें सैनिक संगठनों में सम्मिलित नहीं होना है, हमें अपने देश में किसी प्रकार के सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करना है, हमें उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करना है, जाति विदेश शोषण रहित किसी भी नीति का हमें विरोध करना है। और ये एक तरह से विश्व को, देखिए जब गुट निरपेक्षता की स्थापना उस समय इसके सदस्य 25 राष्ट्र, आज इसके सदस्य 120, इसमें ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका। चौथा पॉइंट है गुट निरपेक्षता शांति की नीति। इसकी एक ये भी विशेषता है, गुट निरपेक्षता कभी टकराव की नीति नहीं चाहती, वो किसी सैनिक गुट या सैनिक संधि में भाग नहीं लेना चाहती। उसका मुख्य उद्देश्य जियो और जीने दे। यानी कि ये नेहरू जी के, इसके जो अग्रणी नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी एक नीति थी पंचशील का सिद्धांत। वही नीति इन्होंने गुट निरपेक्षता कि हमें किसी से टकराव नहीं, हमें शांतिपूर्ण नीति चाहिए, शांति चाहिए, सहयोग की नीति चाहिए, स्वावलंबन की नीति से हमें मतलब है, नहीं कि ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण में आधिपत्य, ये किसी भी देश के साम्राज्यवाद, उपनिवेश और शोषण रहित इस प्रकार की भावना प्रेरित देश का समर्थन नहीं करती है। जो देश दूसरे देश पर आक्रमण करने की सोचते हैं, उस नीति का गुट निरपेक्षता कभी भी समर्थन नहीं करती है। यानी विशेषकर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, शोषण। गुट निरपेक्षता एक आंदोलन है, एक शुरुआत थी 1961 में और इसके आज तक 18-19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर आज 120-130 के लगभग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता एक आंदोलन है और जिसके सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ी। कि कोई भी देश, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं, वो कभी भी किसी प्रकार के गतिरोध या टकराव की नीति में विश्वास नहीं करते हैं। वो अपने देश के विकास के बारे में, क्योंकि वो पहले से ही गरीब हैं और अपने देश में शांति स्थापना और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं। यह है संयुक्त राष्ट्र संघ का सहायक। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य राष्ट्र जो महासभा के आज विश्व में 200 है, जिसमें से 120 राष्ट्र गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र है। इसका मतलब ये संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सहायता प्रदान करती है। वहाँ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहाँ दो महानतम शक्तियों के बीच में टकराव होता है, संयुक्त राष्ट्र के महासभा के मंच के माध्यम से ये राष्ट्र अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए बल देते हैं। ये इनकी तरह से नीति। राष्ट्रीय स्वाधीनता की नीति। गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की अपनी जो नीति है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की नीति है। अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना है और उस स्वतंत्रता को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। और ये हमेशा दूसरे जो भी, जैसे नामीबिया और रोडेशिया जैसे देशों की स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने, नामीबिया 1994 में स्वतंत्र हुआ और इन्हीं देशों की बदौलत ये उन स्वतंत्र राष्ट्र जो महाशक्तियों के अधीन थे, उनकी स्वतंत्रता की इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो यानी कि स्वाधीनता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की नीति इनका मुख्य है। शीत युद्ध का गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों ने हमेशा जो शीत युद्ध के जो टकराव की स्थिति रही 1945 से लेकर और 1989 तक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो टकरावपूर्ण स्थिति रही, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए। अंतर्राष्ट्रीय विवाद में जहाँ कहीं भी, चाहे इथियोपिया या सोमालिया का संघर्ष हो, चाहे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का संघर्ष हो, वहाँ जहाँ कहीं भी ये चीज़ें आई तो इन सदस्य राष्ट्रों ने हमेशा उसका शीत युद्ध का विरोध किया है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का हमेशा से समर्थन किया है। तो यानी गुट निरपेक्षता शीत युद्ध का भी विरोध करती है। लास्ट में है ये नीति लचीली। देखिए, इस नीति के सिद्धांत, इस नीति के सिद्धांतों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये महाशक्तियों से टकराव की स्थिति नहीं चाहती थी। इस गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य था अपने देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना
और किसी प्रकार के भी किसी भी सैनिक गुट या साम्राज्यवाद पूंजीवादी देश की किसी नीति का समर्थन नहीं करना, यही एक तरह से निकालना। तो ये थी गुटनिरपेक्षता का अर्थ, उसकी विशेषता, बाकी चीज़ें।